वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सीनियर। एक नई वीडियो और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सिविल सीनियर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक होगा वाटरप्रूफिंग। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होगी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वाटरप्रूफिंग कैसे कैसे करनी चाहिए, वाटरप्रूफिंग करने का सही तरीका क्या है और वाटरप्रूफिंग में की जाने वाली कुछ आम गलतियां जो एक साइट इंजीनियर को ध्यान में रखनी हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वाटरप्रूफिंग, वाटरप्रूफिंग फॉर वॉल्स, वाटरप्रूफिंग फॉर स्लैब्स एंड वाटरप्रूफिंग फॉर सीवर टैंक। लेफ्ट साइड वाली इमेज है वो एक सीवर टैंक की इमेज है जिसका वाटरप्रूफिंग का काम मेरी सुपरविजन में हुआ था। इस सीवर टैंक में 3 लेयर्स ऑफ वाटरप्रूफिंग करवाई गई हैं। नंबर 1 लेयर है हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग, सेकंड लेयर है वर्टिकल लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग विथ चिकन मैश, थर्ड है अगेन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग विद टेपर। टेपर की विड्थ मिनिमम 4 इंचेस होनी चाहिए। टेपर नीचे जो थ्रू आउट द लेंथ आप एक इनवर्ट स्लांटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, टेपर उसे कहते हैं। और टेपर का काम होता है कि कॉर्नर्स में और एजेस में, यानी कि फ्लोर और वॉल के बिल्कुल एज में और कॉर्नर में फाइबर मैश को अच्छे से प्लेस करना और सीमेंट स्लरी और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड को एक कोनों में और एजेस में बिठाए रखना। इससे क्या होता है, कोने की एजेस की और कॉर्नर्स की जितनी भी लीकेज होती है वो मिनिमाइज हो जाती है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एयर टाइट वाटर टाइट बनता है। जो राइट साइड वाली इमेज है वो है फाइबर मैश की। फाइबर मैश का काम होता है टू प्रोड्यूस रीइंफोर्समेंट बिटवीन मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटरप्रूफिंग सीमेंट स्लरी, यानी कि अलग अलग लेयर्स में एक रीइंफोर्समेंट का, एक बाइंडिंग का काम करने का होता है फाइबर मैश का। अलग अलग मल्टीपल वाटरप्रूफिंग लेयर्स को रीइंफोर्समेंट और बाइंडिंग करने का काम फाइबर मैश करती है। फाइबर मैश जब ख़त्म हो जाए या कटिंग करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें आगे कम से कम 8 से 12 इंच का ओवरलैप प्रोवाइड करके तभी आगे ओवरले करनी चाहिए और बिछानी चाहिए। इस इमेज में हमने प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया है, प्लेटफॉर्म ऑफ वाटर टैंक। प्लेटफॉर्म ऑफ वाटर टैंक है सर्कुलर शेप का, इसके ऊपर पानी की टंकी आएगी और इसके नीचे है स्लैब, कंक्रीट स्लैब। कंक्रीट स्लैब की और उसकी पानी के टंकी के प्लेटफॉर्म की, दोनों की हमने वाटरप्रूफिंग अच्छे से करी है, वैसे ही फाइबर मैश के साथ और 3 लेयर्स ऑफ वाटरप्रूफिंग, जिससे कि हम स्लैब में किसी भी तरीके की ओवरफ्लो की वजह से लीकेज ना हो। ये स्लैब फ़िलहाल क्योरिंग पीरियड में थी अपने, जिसकी वजह से इसकी पॉन्डिंग करी गई है। इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने ना तो इसमें टेपर प्रोवाइड करा और ना ही इसकी बाउंड्री वॉल्स में वाटरप्रूफिंग दी। 7 दिन के लिए छत की क्योरिंग करनी है, यानी कि छत की तराई करनी है वाटरप्रूफिंग करने से पहले। यह एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो ओनर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं कि यस्टरडे को आपने छत की कास्टिंग करी है और टुडे आप वाटरप्रूफिंग कर रहे हो। इससे छत के कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी और लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर छत पर बहुत समय से बारिश का पानी रुका हुआ है या गीला एग्रीगेट, वेट एग्रीगेट रखा हुआ है, गीला रेता, बजरी या बजरफुट किसी भी वजह से, तो उसको वहाँ से हटाना है, अच्छे से सुखाना है, धूप लगानी है छत को 3 से 4 दिन के लिए। अगर ये नहीं हुआ वेट गीली छत पे या रुके हुए पानी पे ही आपने फ्लोरिंग करवा दी या वाटरप्रूफिंग करवा दी, तो वो पानी नीचे रूम की वॉल्स पर आएगा थ्रू कैपिलरी एक्शन और नीचे पूरे कमरे की दीवारों पे सीलन आ जाएगी, डैम्पनेस आ जाएगी। इससे फ्यूचर में आपके घर की रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्लैब जॉइंट,
पुराने और नए कंस्ट्रक्शन में, पुराने और नई छत के जोड़ में ध्यान रखना है कि जो भी पुराना लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स है या आ रहा है उसमें नए और पुराने जोड़ के बीच में, उसको अच्छे से कंक्रीट से फिल करना है और उसकी अच्छे से वाटरप्रूफिंग होनी चाहिए। नहीं तो पूरा जॉइंट वहीं से लीक करेगा जहाँ पर लाइट बॉक्स या फैन बॉक्स की वाटरप्रूफिंग या कंक्रीटिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वो काम थोड़ा सा बढ़ा देगा, उसका ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, पूरे छत को अच्छे से साफ कर दो, झाड़ू मार दो और जितनी भी लूज डस्ट पार्टिकल्स हैं, रेता है, बजरी है, सब हटा दो, साफ कर दो। और फिफ्थ पॉइंट, यूजिंग वायर ब्रश, तार वाला ब्रश, हथौड़ी और छेनी से सारी चीज़ें, सारे डस्ट पार्टिकल्स, लूज मटेरियल और प्लास्टर को हटाना है। तब तक हटाना है जब तक आपको एक इवन एंड फिनिश सरफेस ना मिल जाए। और जो छत की वॉल्स हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, उनका अगर प्लस्तर हुआ हुआ है तो 1 फुट तक प्लस्तर को अच्छे से छीलना है और दीवार को साफ करना है। विद द हेल्प ऑफ वाटर हमें बाउंड्री वॉल्स, छत की बाउंड्री वॉल्स, कॉर्नर्स, स्मॉल पोर्शंस एंड एजेस को अच्छे से साफ करना है, सारे ही लूज मटेरियल को निकालना है और साफ कर देना है और छत को अच्छे से सुखाना है। छत सूखने के बाद छत वाटरप्रूफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मगर वाटरप्रूफिंग से पहले हमें चेक करना है कि जो केमिकल हम लेकर आए हैं उसकी एक्सपायरी क्या है, केमिकल का यूज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर हमें सील्ड पैक और अनटेम्पर्ड कंडीशन में ही रिसीव हुआ है, केमिकल बनाने वाली कंपनी कौन सी है और केमिकल की डोसेज क्या है, यानी कि कितने अमाउंट में हमें केमिकल को यूज़ करना है, कितना कितने ml ऑफ केमिकल एंड हाउ मच केजी ऑफ सीमेंट। ये सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट के कंटेनर के ऊपर ही मिलेगी। प्रोडक्ट मार्केट में अलग अलग तरीके के हैं और हर प्रोडक्ट का यूज़ अलग है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड टाइप ऑफ लीकेज, जैसे कि सीवर टैंक, बेसमेंट एरिया, कंक्रीट वाटर टैंक, स्लैब्स एंड बाथरूम्स। जो पहला कोट है, पहला कोट हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मारना है, दूसरा कोट हमें वर्टिकल डायरेक्शन में मारना है विद विद फाइबर मैश, और जो तीसरा कोट है वो हमें फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मारना है विद टेपर एट एजेस एंड कॉर्नर्स। छत की वाटरप्रूफिंग करवाते समय हमें खास ध्यान रखना उस जगह का जहाँ से इलेक्ट्रिकल पाइप्स और एयर कंडीशनर की पाइप्स छत से ऊपर जा रही हैं, क्योंकि उस जगह से भी अब पानी सीप करेगा अंदर और घर की और कमरे की दीवार पे सीलन आएगी, डैम्पनेस आएगी, जिससे इन फ्यूचर घर की रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो पहला कोट जब सूख जाए वाटरप्रूफिंग का, उसके बाद हमें मैश बिछानी है। मैश हमें ओवरलैप करनी है वॉल पे भी फॉर एटलीस्ट 1 फीट। फिर हमें उसके बाद सेकंड कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग बिछानी है। सेकंड कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग में हम टेपर प्रोवाइड करेंगे। टेपर विल बी ऑफ रिच सीमेंट एंड एग्रीगेट मिक्स लाइक 1:3 थ्रू आउट द बाउंड्री लाइन। पूरी एंटायर बाउंड्री लाइन पे 1:3 का टेपर आएगा और टेपर की थिकनेस मिनिमम 4 इंचेस होनी चाहिए। टेपर का काम होता है कोने वाली फाइबर मैश को ट्रैप करके रखना, फिक्स करके रखना अपनी जगह में एंड प्रिवेंट कॉर्नर क्रैक्स एंड लीकेजेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। कॉर्नर और एजेस की क्रैक्स को रोकना। प्रॉपर फंक्शनिंग एंड बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ वाटरप्रूफिंग लेयर, हमें वाटरप्रूफिंग लेयर की कम से कम 3 दिन तक क्योरिंग करनी है। 3 दिन की क्योरिंग के बाद अब बारी आती है वाटरप्रूफिंग लेयर को चेक करने को। टेस्टिंग द वाटरप्रूफिंग लेयर। टेस्ट करने के लिए हमें एक ब्राइट कलर से सरफेस से 6 इंचेस की हाइट पर मार्क लगा देना है, सारी ड्रेन पाइप्स को ब्लॉक करके बंद करके,
उसमें पानी भर देना है, पॉन्डिंग करनी है। पॉन्डिंग करने के बाद अगले 3 दिन के लिए हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अंदर रूम में चेक करना है कि अंदर स्लैब में कोई पानी की लीकेज का कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। दीवारों पे किसी तरीके की कोई सीलन नहीं होना चाहिए। अगर सीलन आती है अंदर तो फिर दोबारा कोट करें, वाटरप्रूफिंग की दोबारा कोट करें। आप अंदर से भी कोटिंग कर सकते हैं। वाटरप्रूफिंग की दोबारा कोटिंग करें और फिर दोबारा उसकी 3 दिन तक वो क्योरिंग करें। फिर 3 दिन बाद दोबारा टेस्टिंग करें। अगर को अंदर से कोई सीलन नहीं आती है तो आपकी छत परफेक्टली वाटरप्रूफ, वाटर टाइट हो चुकी है। जो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मिलते हैं आपसे फिर किसी और दिन एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।